हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल अनुसर हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। जी हाँ, लगातार आप सबका जो डिमांड था कविता का एक वन शॉट लाइव क्लासेस के लिए, तो मैं लेकर के हाजिर हूँ आप सबके लिए एक खूबसूरत सा प्यारा सा एक लेक्चर, जिसमें हम लोग आज क्लास 12 बिहार बोर्ड हिंदी के दिगंत भाग 2 का काव्यखंड का संपूर्ण चैप्टर्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप सभी को इस सेशन को शानदार बनाने के लिए एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो फाइनली सारे बच्चे जुड़ जाएंगे और फिर हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज का ये सेशन देखने के बाद आपको हिंदी के काव्यखंड से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। मैं आपको ये बात निश्चित कर देना चाहता हूं, श्योर कर दूं कि आपके ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेंगे। वैसे सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन जो इस क्लास में आज क्या मैं पढ़ाने वाला हूं, तो लेसन 1 से लेकर के लेसन 13 तक, 1 से लेकर के 13 तक जो भी चैप्टर्स हैं उसका लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये एक ऐसा पार्ट होता है जिससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, सब्जेक्टिव भी आप अपने शब्दों में क्लियर कर लेंगे। ये पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ भी मैं आपको आज ही दे दूंगा। सो प्लीज आप सभी को जरूर जुड़िए और मन लगा करके पढ़ते रहिएगा। और चैट सेक्शन में बेकार की बात मत करिएगा। आप बिहार वाले हैं, आप बिहार की माटी से हैं, आप संस्कार की माटी से हैं, आपके अंदर अनुशासन और संस्कार कूट कूट करके भरा हुआ है। आप जरूर अपना वो परिचय दीजिएगा और मन लगा करके पढ़ाई करना। प्यारे बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं। क्लासेस को शानदार बनाने के लिए आपके शुरू से अंत तक का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों इस सेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली स्टार्ट करें बच्चों। ज्यादा देर नहीं लगेगा, 1.5 से 2 घंटे के अंदर हम लोग करेंगे। आप बस चीजों को समझते चलना। वैसे बस वन शॉट लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है। स्टार्ट करते हैं लेसन 1 से। बस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा। इसमें कवि का, लेखक का परिचय, कवि का परिचय कुछ नहीं। कवि का परिचय का अलग से सेशन आएगा, लाइव सेशन, जिसमें सारे कवियों का परिचय लेकर के आएंगे। इस बार से कुछ ऐसा ही प्लान किया है, ऐसा ही सोचे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम होता है कड़बक, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा रचित है। प्यारे बच्चों, तो चलिए देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना क्या कहती है। मैं बस पढ़ते जाऊंगा और आपको अर्थ बताते चलूंगा, मजा आएगा, सुनते चलिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। कड़बक पहला चैप्टर है जिसका नाम है, जिसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। और वो कहते हैं कि एक नैन कभी मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जय कभी सुनी। एक नैन के ही है मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी जी, और वो बड़ा ही गुनी है। गुनी मतलब गुणवान है, एक आंख के होकर भी वो गुणवान है। सोई बिमोहा जय कभी सोनी, जो इन कवि को सुना है, जो इनको सुना है वो मोह में पड़ गया है। चांद जैसे जग विधि अवतार, आदीन कलंक कीन है उजियारा। चंद्रमा जैसे दागवान, देखो चांद जैसे जग विधि अवतारा, चांद को भी जगत में विधि ने, विधाता ने अवतरित किया, जन्म दिया। इस विधाता ने चंद्रमा को भी इस जगत में, संसार में बनाया है। दाग उसमें भी दिया है ना, दीन कलंक कीन है उजियारा, उसमें भी दाग है, चंद्रमा में भी दाग है। यानी कमी हर खूबसूरत चीजों में होती है, परंतु सिर्फ कुछ कमियों की वजह से उसके मेरिट और उसके जो अच्छे चीज होते हैं, अच्छे जो गुण होते हैं, उसको कभी नकारा नहीं जा सकता। लेखक इस बात से यह हम सभी को उपदेश देना चाहते हैं। कहते हैं कि आपके अंदर भी कमी है, तो सिर्फ कुछ कमियों की वजह से आप अपने आप को डिमोटिवेट फील मत करिए, फ्रस्ट्रेट फील मत करिए। मैं एक आंख का होकर के भी गुणी हूं। चेचक की बीमारी थी उनको, मलिक मोहम्मद जायसी जी को चेचक की भी बीमारी थी बच्चों। एक आंख के थे, फिर भी इतने गुणवान थे, जो भी लोग उनको सुनता था वो मोह माया में पड़ जाता था। कहते हैं कि चंद्रमा, खूबसूरत चीजों की उपमा चंद्रमा से दी जाती है, लेकिन क्या चंद्रमा भी 100% सही है? नहीं, इसमें भी दाग है। जगत में, इस संसार में विधाता ने, ईश्वर ने इसका भी जन्म दिया, इसको भी अवतरित किया, लेकिन दाग इसमें भी दिया। फिर भी ये उजियारा सबको प्रकाशित करता है। जग सूझा एक ही नैना, हाँ मैं पूरे जगत को समझ गया एक ही नैन से। उआ सुका सनकतन माहा, जैसे तारों में शुक्र तारा होता है वैसे। जौ लही अम बही डाब न होई, जिस प्रकार आम में डाब नहीं, जो क्या बोलते हैं, वो लगता है ना,
क्या बोलते हैं भाई, जौ लही अम बही डाब न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। जब तक आम में वो नहीं लगता है, क्या बोलते हैं भाई, जिससे वो पक जाता है, बोलते हैं, अभी ध्यान पे आ ही नहीं रहा है, तो तब तक वो सुगंध आम में नहीं आता है। जब तक आम में वो, क्या बोलते हैं यार जिससे वो पक जाता है, वो लग जाता है थोड़ा सा भी, उसकी वजह से, उसी के वजह से, मतलब दागदार होता है वो, उसी के वजह से पूरे आम में सुगंध भी आता है। मैं बता देता हूं, तुरंत ध्यान पे आएगा। तो कीन समुद्र पानी जो खारा तो अति भय सूझा पारा। समुद्र का पानी, इतना अथाह सागर, इतना बड़ा पानी का सोर्स, लेकिन पानी खा रहा है, उसका दोस्त तो उसमें भी है। आम इतना सुंदर है, मीठा है, उसमें भी तो दोस्त था, लेकिन बिना उसके सुगंध नहीं आ सकता। तो वही बात है बच्चों, यहां पर भी देखो, हाँ, चाप, चेप, आम में जब चेप लगता है ना, यस, तब जाकर के वो सुगंधित हो जाता है। उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि कीन समुद्र पानी जो खारा, समुद्र का पानी खारा होता है, फिर भी तौवती भय असूझा पारा। इसलिए देखो, पानी खारा होते हुए भी वो अभी तक असूझ है, अपार है, अथाह है। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, शंकर जी ने सुमेरु पर्वत पर त्रिशूल मारा कि वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन कृपा भाई ऐसी ईश्वर की कि वो आकाश को छूने लगा, कंचन का हो गया, सोने का हो गया है। मतलब दोष से चीजों को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसका गुण होता ही होता है। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, त्रिशूल से शंकर जी सुमेरु पर्वत को जो त्रिशूल मारे थे, भा कंचन गिरी लाग आकाशा, भा मतलब हो गया, कंचन मतलब सोने का होकर के वो आकाश को छूने लगा। जो लही घरी कलंक ना परा, कांच होई नहीं कंचन करा। जब तक सोने को पकाया नहीं जाता है, कच्चा सोने को गर्म करके तपाया नहीं जाएगा, तब तक वो अच्छा नहीं हो पाता है, वो मजबूत नहीं हो पाता है, तपना पड़ता है, तपाना पड़ता है। एक नयन जस दर्पण औते हो निर्मल भाव, असब रूपवत कही गई मुख जे वही कई चाऊ। एक नयन जस दर्पण, लेखक अपने एक आंख को, जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, अपने एक आंख को दर्पण की तुलना करते हैं। किससे? दर्पण से तुलना करते हैं। कहते हैं कि मेरा ये आंख दर्पण की तरह है। जिस प्रकार कितना भी रूपवान से रूपवान जो भी लोग होते हैं, जो अपने आप को, मतलब होता ना, कहीं जाना हो पार्टी वार्टी में, तो कोई भी हो, सांवला गोरा कोई भी हो, इंसान जो है, हर इंसान के अंदर एक ललक होती है, एक चाव होता है ना, कि बड़ी चाव से जाना चाहता है कि मैं जरा आईना देखूं, मैं कैसा लग रहा हूं। उसी प्रकार से कवि की जो आंख है वो बिल्कुल दर्पण की तरह है, जो उसके सामने सब कोई कह रहा है ना कि सब रूपवत गई मुख जे वही कई चाऊ। जितने भी रूपवान लोग हैं, सब उस दर्पण में जाकर झांकने की जो इच्छा रखते हैं, चाव रखते हैं। उसी प्रकार से मेरा ये आंख भी है। पहला कड़बक होता है। द्वितीय कड़बक में लेखक प्रवेश करते हैं, कवि प्रवेश करते हैं मुहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने इस कविता को जोड़कर सुनाया है, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जो भी इसको सुना है, वो प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया है, प्रेम में जो दर्द होता है उसको अनुभव किया है, जो भी इस कविता को सुना है। जोरी लाई रकत के लेई, मैं इस कविता को रक्त की लेई लगा करके जोड़ा हूं, खून की लेई लगा करके जोड़ा हूं। गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, गाढ़ी प्रीति है ना, नैन जल भेई। औ मन जानी कविता सकीना, मकु यह रहे जगत में चिन्हा। मेरा बस मन में यही इच्छा था, मैं बस यही चाहता था कि मेरे इस जगत में, संसार में मेरी कुछ चिन्ह रह जाए, कोई पहचान रह जाए। कहां सो रतन सेनी अस राजा, कहां रहे अब वो राजा रतन सेन। पद्मावत की बात हो रही है कि कहां सो रतन सेनी अस राजा, कहां रहे वो राजा रतन सेन। कहां सुवासी बुद्धि उपराजा, कहां रहा वो अच्छा बुद्धिमान सुगा तोता, कहां रहा? वो भी नहीं रहा। कहां अलाउद्दीन सुल्तानो, उस पद्मावत में अलाउद्दीन सुल्तान की चर्चा है, वो भी नहीं रहा। कह राघव जेऊ किन्न बखानो, राघव भी नहीं रहा। कहां स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। ना पद्मावती रानी रही, कोई नहीं रहा, बस उनकी जगत में कहानी रह गई। इंसान भले ही मर जाए, पर उसकी कृति हमेशा से विद्यमान रहती है,
पुष्प फल ही डाली से अलग हो जाए, पर उसका सुगंध हमेशा व्याप्त रहता है बच्चों। धनी सो पुरख जस कीर्ति जासु, फूल मरे पै मरे न बासु। धनी सो पुरख जस कीर्ति जासु, फूल मरे पै मरे न बासु। इंसान भले ही मृत हो जाए, पर उसका कृति जो होता है, कर्म जो होता है, वो हमेशा गुणगान होता है इस धरती पर। गद्य खंड का भी वीडियो बहुत सारा है, मोटिवेशन ऑफिशियल आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में बना दिया हूं, उसमें आप चेक करेंगे। गद्य खंड भी हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा आप सभी कोई, आराम से बस सुनते चलिए इस चैप्टर को। कई न जगत जस बेचा, कई न लीन जस मोल। कोई यश को और मोल को खरीद बेच नहीं जा सकता है, जो यह पढ़े कहानी हम सवरई दुई बोल। लेखक की बस यही इच्छा है कि मैं भले रहूं या ना रहूं इस धरती पर, मैं इस धरती पर भले रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी कोई कृति से पहचान जरूर हो, मेरे बारे में कोई दो बोल जरूर बोले, दो शब्द जरूर बोले, यही लेखक की इच्छा है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा इनका काव्यखंड का पहला चैप्टर कड़बक, जो कि आप समझ गए होंगे, और इसमें से ऑब्जेक्टिव निकलेगा वो जरूर मैं आपको बताऊंगा, पीडीएफ भी दूंगा। दूसरा चैप्टर आ जाता है सूरदास जी का पद। सूरदास जी का पद, जो कि सूरदास जी लिखे हैं इस पद को, और इसमें कृष्ण जी की चर्चा होने वाली है। दो पद हैं, पहले पद में कृष्ण को जगाया जाएगा, कन्हैया का जो है ना ब्रजराज कुंवर कहा जाएगा। माता यशोदा सोए हुए कन्हैया को जगा रही है, सुबह होने का अनेकों प्रमाण देंगे कि हे ब्रजराज कुंवर उठ जाइए, जग जाइए, सुबह हो चुका है। अनेकों प्रकार के सुबह होने का प्रमाण देती है। जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भये, भृंग लता भूले। जागिए ब्रज के राजकुंवर, कमल कुसुम फूले, कितने सुंदर कुसुम फूल कमल के खिल गए हैं, सुबह हो गया, अब तो उठो जी। कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले, है ना, सब खिल गए हैं फूल, सुबह हो गया, हे ब्रज के राजकुंवर जागो उठो। तमचर खगरोर सुनहो, अबोलत बनराई, रामभति गो खरी कनी में, बछरा हित धाई। तमचिर खगरोर सुनहो, मुर्गे बोलने लगे, पक्षी चिड़िया सब चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं। बोलत बनराई, वृक्ष की टहनियों पर सब बोल रहे हैं। रामभति गो खरिकनी में, अपने बाड़े में गाय भी रो रही है बछड़ा के पास जाने के लिए। विधु मलिन रवि प्रकाश, अगावत नर नारी, असुर श्याम प्रात उठो, अंबुज कर धारी। विधु मलिन, चंद्रमा मलिन हो गया, रवि प्रकाश, सूरज का प्रकाश आ गया। चंद्रमा जब मलिन हो भयो और सूरज की प्रकाश आ जाए, इसका मतलब सूर्योदय हो गया है। ब्रज के राजकुंवर जी उठिए, जागिए, अब मैं कितना प्रमाण दूं सुबह होने का। गावत नर नारी, नर नारी गा रहे हैं कि हे सूर्यश्याम आप प्रात हो गया, उठिए, है ना। चलिए दूसरा पद में उनको खिलाने का, नंद जी अपने गोद में बैठाकर उनको खाना खिला रहे हैं बच्चों। नंद जी अपने गोद में उनको बैठाकर खाना खिला रहे हैं, किनको? कृष्ण जी को। जेवत श्याम नंद की कन्या, नंद जी अपने, कन्या मतलब गोद में बैठाकर श्याम को खाना खिला रहे हैं। कछुक खाते कछुधर गिरावत, खा रहे हैं नंद जी की गोद में बैठकर श्याम जी खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। और ये छवि निरखती नंद की रनिया, नंद जी की रानी इस दृश्य को देख रही है, खूब बड़े प्यारे मन से देख रही है कि कृष्ण जी, कन्हैया जी, श्याम जी अपने नंद जी के गोद में बैठकर खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। कछुक खाते कछुधर गिरावत, समझ गए? बड़ी बड़ा बेसन बहु भातिनी, व्यंजन विविध अंगनिया, अडारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि दोनिया। अनेक प्रकार के बड़ी बड़ा बेसन, बहु भातिनी, नाना प्रकार के व्यंजन बना है उनको खाने के लिए, अनेक प्रकार के अनगिनत भोजन बना है, खा रहे हैं, अपने हाथों से खा रहे हैं,
और उनको सबसे ज्यादा रुचि मानत दधी दुनिया। दही का बर्तन, दुनिया मतलब पात्र, बर्तन, दधी पात्र, यानी कि दही का पात्र उनको हाथ में लेते हुए बड़ा ही आनंद लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, अमुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। मिश्री दही माखन सब एक में मिला करके अपने मुंह में डाल रहे हैं, खा रहे हैं। अपुन खात नंद मुख नावत, अपने भी आनंद जी के भी डाल रहे हैं मुंह में। और ये दृश्य, सुंदर दृश्य देखकर कुछ कहने में नहीं बन रहा है, सो छवि कहत न बनिया। ये इतना सुंदर दृश्य है कि इसको देखकर नहीं आदमी मतलब इतना आनंदित है। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तीनों भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लीनो, मांगत सूरज उठनिया। क्या बात है। सूरदास जी कहते हैं कि भैया हो, जो रस नंद जशोदा बिलसत, जो यह आनंद नंद जी और यशोदा जी के साथ कृष्ण को देखने में है, जो इस दृश्य को देखने में आनंद है, सो नहीं तीनों भुवनिया, वो इस तीनों लोक में कहीं आनंद नहीं मिलेगा जो यहां पर मिल रहा है। सूरदास की बस इच्छा है कि भोजन करी नंद अचमन लीन हो। अब भोजन करने के बाद नंद जी कुल्ला करते हैं, अचमन लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं, सूरदास जी चाहते हैं, मांगत सूरज उठनिया, बस थोड़ा सा जूठा मिल जाए, आपकी भक्ति प्राप्त हो जाएगी नाथ जी, मुझे आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो जाएगी। यह सूरदास बस जूठन मात्र मांगता है। चलते हैं बच्चों तीसरा चैप्टर पर, जहां तुलसीदास जी का पद हम लोग पढ़ेंगे। सूरदास जी का पद समाप्त हुआ, आराम से कान में ईयरफोन डाल के सुनते रहिए। कबहु कयम अवसर पाई, तुलसीदास जी पद लिखते हैं, अपनी दिन दशा की, अपने मनोदशा की, मन की व्यथा को प्रभु श्री राम तक पहुंचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी बात प्रभु श्री राम तक पहुंच जाए, लेकिन किसके माध्यम से पहुंचेगा? वो करुणा बरसाने वाली माता होती है, और वो माता सीता का माध्यम लेते हैं। कहते हैं माता सीता से कि कबहु कयम्ब अवसर पाई, माँ, अम्ब मतलब माँ, हे माँ, कभी अच्छा सा अवसर पा करके मेरी ओ सुधिदाई भी, कछु करुण कथा चलाई, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई। हे माँ, कभी एक अच्छा सा अवसर पा करके मेरी इस दीन दशा स्थिति के बारे में, मेरी सूद बुद्ध के बारे में बता देना। कुछ करुण कथा चला करके, कुछ प्रसंग के माध्यम से, कोई कथा के माध्यम से प्रभु श्री राम से बता देना मेरी दीनहीन दशा के बारे में। मेरा सब अंगहीन, मैं अंगहीन हो गया हूं, मेरा कोई अंग अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मैं मलिन हो गया हूं, बहुत बड़ा पापी हो गया हूं। हे माँ, कभी एक अच्छा सा अवसर पा करके प्रभु श्री राम से ये बात बता देना। नाम लय भरे उदर एक, प्रभु दासी दास कहाई, बुझी है सो है कौन, कहे बिनाम दशा जनाई। हे माता, मैं क्या बताऊं, मैं प्रभु का नाम लेकर अपना उदर भरता हूं, अपना पेट भरता हूं। मैं कौन हूं? मैं तो प्रभु के दासी का दास हूं मां। मैं तो श्री राम प्रभु की दासी आप हो, और आपकी प्रभु श्री राम के दासी का मैं दास ठहरा। मैं कोई पराया तो नहीं हूं, मैं तो प्रभु श्री राम के दासी का दास हूं, उनका नाम लेकर के अपना पेट भरता हूं। बूझी है सो है कौन, कही बिनाम दशा जनाई। पूछेंगे किसी ते, किसके बारे में बात कर रही हो, कौन है वो? तो मेरा नाम बता देना, मेरी दशा बता देना मां उनको। सुनित राम कृपालु के, मेरी बिगड़ियो बनी जाई, अजान की जग जननी जन की, किए वचन सहाई। कहते हैं तुलसीदास जी की कृपा, सुनित राम कृपालु के, प्रभु श्री राम जी कृपा बरसाने वाले हैं। अगर वो मेरी बात सुन लेते हैं, मेरी बात उनके कानों तक चल जाएगी, तो मेरी बिगड़ियों बन जाई, मेरे सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। मां, जानकी जग जननी जन की, ए मैया, तू तो पूरे जगत की माता हो। हे मां, तुम तो सारे जगत की ही माता हो, तुम ही इस वचन को सहाय कर सकती हो और पहुंचा सकती हो प्रभु श्री राम तक।
तरे तुलसीदास भव अतवनाथ गुण गन गाई, कबहु कयम्ब अवसर पाई, कछु करुण कथा चलाई। मतलब है कि यह तुलसीदास इस भवसागर से पार कर जाएगा, तर जाएगा, जब हमारी बात प्रभु श्री राम के पास चला जाएगा, है ना। आगे चलिए, यही तुलसीदास जी दूसरे पद में एक जिद्दी भिखारी बन जाते हैं कि मैं श्री राम जी के दरवाजे पर बैठ गया हूं, मैं आपसे बिना भिक्षा लिए नहीं जाऊंगा, और भिक्षा में ना मुझे कोई धन, ना कोई दौलत, ना कोई चावल, ना कोई रोटी, कुछ नहीं चाहिए नाथ जी, बस आपकी भक्ति का एक छोटा सा टुकड़ा मात्र चाहिए। कहते हैं, क्या कहते हैं कि द्वार हो भोर ही को आजू, आपके दरवाजे पे सुबह से ही मैं आ गया हूं, रट तरी रिहा यारी और न अकौर ही ते काजू, अकली कराल दुकाल दारुन सब कुभाति कुसाजू, निज जन मन उच जैसी कोढ़ में की खाजू, हरि ही हमें सदैव बुझयो जाई साध समाजू। मतलब यह है कि आकर के दरवाजे पर सुबह से रटत रिहा गिड़गिड़ा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, खूब जिद्दी बन गए हैं, कह रहे हैं कि इस कली कराल में बड़ी अभाव का स्थिति है, स्थिति खराब चल रही है, सारे चीज मतलब कुंभाती कुसाजू, कोई चीज निश्चित रूप से अच्छे तरीके से नहीं चल रहे हैं। नीच जन मन ऊंच, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू, हरि ही में सदैव बूझो जाई साधु समाजू। इस कली कराल में, कलियुग में कुछ भी सही नहीं है। अगर आप, मैं आपसे भिक्षा मांगने आया हूं, अगर आप ये कहेंगे जैसे बाकी लोग कह देते हैं कि तुम्हारे हाथ पर है, जाओ कुछ काम कर लो, तो मैं वो सुन करके कहीं यहां से जाने वाला नहीं हूं। हे प्रभु, मुझे तो कोई धन दौलत और कुछ न चाहिए, मुझे आपकी भक्ति का एक छोटा सा टुकड़ा मात्र चाहिए। मैं नीच जन हूं, लेकिन मन देखो ना राम जी, कितना ऊंचा विचार लेकर के आपके पास आया हूं ना, कितना एक छोटा आदमी और इतने बड़े प्रभु के पास आया हूं। और किस लिए भाई? तो भक्ति मांगने। हरि ही हमें सदैव बूझयो जाई साध समाजू। अरे मेरे हृदय में डर हो गए थे नाथ जी कि मैं इस भव सागर से कैसे पार करूंगा, कौन कौन मुझे तारेगा इस धरती से, इस भव सागर से, जीवन रूपी भव सागर से कौन मुझे तरण करेगा, इस बात का डर मेरे हृदय में बना था। जाई साधु समाजू, मैं कुछ साधु संतों के पास गया, जाकर मुँह से कहूं कतहूं को उतीन कहयो कौशल राजू। उन लोगों ने कहा कि कहीं कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ कौशल राज यानी अयोध्या नंदन जी मिलेंगे, जाइए वही दीनता दारिद्र को, वही दरिद्रता को दूर करेंगे, आपकी दिन स्थिति को सही करेंगे। दानी दशरथ राय के तू बनैत सिर ताजू, अजन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू। घर घर मैं तो जन्म से ही भूखा भिखारी हूं। तुलसीदास जी खुद को कह रहे हैं कि मैं तो जन्म से ही भूखा भिखारी हूं। अब आप ही हैं, हमारी कृपा करिए नाथ जी हम पे, पेट भरी तुलसी ही जवाइए भगति सुधा सुनाजू। बस आप अपने अमृत का, अपने अमृत भक्ति का छोटा सा मात्र टुकड़ा हमको भोजन स्वरूप दे दीजिए, मेरा पेट भर जाएगा नाथ जी। इस प्रकार से तीसरा चैप्टर भी समाप्त होता है। एक बार मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि शेयर कर दीजिए और कैसा लग रहा है, पढ़ाई समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज एक बार सारे बच्चे बताएंगे, एक बार सारे बच्चे बताएंगे कैसा लग रहा है पढ़ाई, प्लीज यस और नो में जवाब दीजिए। जय श्री राम जी। अरे श्री सीताराम बोला बहुत बोला ए जवानवा, अरे श्री सीताराम बोला बता बोला जवानवा, श्री सीताराम बोला बता बोला जवानवा, बोला बता बोला ना, 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 श्री सीताराम बोला बता बोला जवानवा। जय हो। बहुत बढ़िया लग रहा है बच्चों, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। फाइनली हम लोग लेसन 3 खत्म कर चुके हैं, चौथे चैप्टर की ओर हम लोग निकल पड़े हैं। ओके बच्चों, चलते हैं, बने रहिएगा, अंत तक आपका प्यार मिलता रहे। और हम फाइनली चौथे चैप्टर में प्रवेश कर गए हैं, चौथे चैप्टर में हम प्रवेश कर गए हैं। अब हम लोग छप्पे पढ़ रहे हैं नाभादास जी के।
नाभादास जी का लिखित यह चैप्टर जिसका नाम है छप्पय। छप्पय 1 2 3 4 5 6 छप्पय इसी को कहा जाता है। अरे पीडीएफ नोट्स की चिंता मत करियो मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे बहन जी लोग, टेंशन मत लेना, सब मिल जाएगा। देखिए छप्पय नाभादास जी कबीर जी के बारे में कहते हैं कि भगति विमुख जे धर्म सो असभय धर्म करी गाए, अयोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। कहते हैं कबीर जी का विचार क्या है, कहते हैं कि जो भक्ति से मुंह मोड़ेगा उसके लिए सारा धर्म अधर्म की तरह हो जाएगा, किए गए सारे अच्छे काम अधर्म की तरह हो जाएगा। यानी भक्ति से मुंह मत मोड़िए, भक्ति जरूर करिए। भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए, अयोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। योग यज्ञ व्रत दान भजन सब अधर्म का काम हो जाएगा, लेकिन कब? जब आप भक्ति से मुख मोड़ लेते हैं तब। हिंदू तुर्क प्रमाण रमैनी सब दी साखी, अपक्षपात नहीं बचन सब ही के हित की भासी। कभी भी हिंदू मुसलमान प्रमाण रमैनी सब दी साखी। देखिए यहां पर हमारे देश में जो ये हिंदू मुसलमान का जो मैटर उठ खड़ा पड़ा हुआ है, ये सब में कुछ नहीं है। किसी के चेहरे देख करके आप नहीं बता सकते। हो सकता है हिंदू अगर दाढ़ी रख ले तो आप उसको मुसलमान बना दे, अगर कोई मुसलमान सेविंग करके रखे तो आप उसको हिंदू बना दे। ये सब कुछ नहीं। पक्षपात नहीं बचन, वचन ऐसा बोलिए जो किसी के पक्ष में ना हो, सबके हित की बात हो। पक्षपात नहीं वचन सब ही के हित की भासी। कबीर जी में ये बहुत बड़ा गुण था। आरुण दशा है जगत पे मुख देखी नाही भनी, न जाने इस जगत में कैसा दोष सवार है लोगों पर जो मुंह चेक करके, मुंह देख करके बोली भी बोलते हैं। और एक बात ध्यान रखना, मुख देखी नाही भनी, इस बात को। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम छो दर्शनी, चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो इनमें विश्वास नहीं रखते हैं। कबीर जी चारों वर्ण में और छो दर्शन में विश्वास नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर इस भव सागर को पार है करना तो भक्ति से मुंह नहीं मोड़ना। अगर इस भव सागर को, जीवन रूपी भव सागर को पार करना है तो भक्ति से मुख नहीं मोड़ना है, भक्ति में रहे रहना है। नाभादास जी कबीर के बारे में बात कहते हैं, लेकिन अब कहते हैं किसके बारे में? सूरदास जी के बारे में। नाभादास जी छपे पाठ के रचनाकार हैं। कहते हैं सूरदास जी के बारे में कि उक्ति चौच अनुप्रास वर्ण अस्थिति यति भारी, अवचन प्रीत निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। मतलब सूरदास जी की जो काव्य की रचना होती है, जो कविता लिखते हैं, उसमें बड़ा ही अच्छे अच्छे अनुप्रास, बड़ा ही अच्छे अच्छे चमत्कारिक वर्ण मिलते हैं, है ना। वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी, उसका अर्थ बड़ा सुंदर आता है, तुक रहता है उन सारे उनकी काव्यों में। और शुरू से जो प्रेम होता है ना उस काव्य के अंदर, वो अंत तक निर्वाह भी होता है। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, अजन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी। सूरदास के हृदय में ईश्वर ने एक ऐसा दिव्य दृष्टि दिया जो हरि लीला को, देखिए, जो हरि के जन्म के बारे में, कर्म के बारे में, गुण के बारे में, रूप के बारे में सबको अपने जीवा से प्रकाशित कर देते हैं। वो सूरदास जी के अंदर हरि ने, ईश्वर ने ऐसा एक दिव्य दृष्टि दिया कि वो अपने जीवा से सारी बातों को, ईश्वर के जन्म, ईश्वर के कर्म, ईश्वर के गुण, ईश्वर के रूप, सबके बारे में बता रहे हैं। विमल बुद्धि होता सुखी, अजो यह गुण श्रवण निधरे, असुर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। अरे उसकी बुद्धि विमल हो जो यह गुण श्रवण निधरे, ईश्वर के गाए गए गुणों को जो सुने अपने कानों से, उसकी बुद्धि विमल हो। कोई ऐसा नहीं है, सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। कोई ऐसा कवि नहीं है जो सूरदास जी कविता को सुनकर मुड़ी न हिलाए। जैसे गाना सुन के, गाने के प्रेमी जो होते हैं ना, फुटबॉल प्रेमी फुटबॉल देख करके अपना पैर चलाने लगते हैं, क्रिकेट प्रेमी अपना बाहर से ही क्रिकेट खेलने लगते हैं, ऐसे ही, है ना। कभी कभी
फुटबॉल प्रेमी ऐसा लगता है कि देखते देखते अपना पैर मार रहे हैं, नीचे से गलती से मारा गया ऐसा, क्योंकि वो प्रेमी है। डांस करने वाला गाना उधर बज रहा है तो अपना चुपचाप इधर, मतलब डीजे पे इधर उनका पैर भी नीचे ऐसा मार रहा है, पैर इधर, गर्दन भी, कमर भी लचक मार रहा है, गर्दन भी चल रहा है, तो वो प्रेमी होते हैं लोग। सूरदास जी की कविता की भी कुछ इस प्रकार की होती है कि जो भी इनकी कविता को पढ़ता है सिर चालन जरूर करता है। तो ये भी चैप्टर, चौथा चैप्टर हम लोग का समाप्त होता हुआ, और पांचवा चैप्टर भूषण जी की रचना में हम लोग चलते हैं। प्यारे बच्चों, प्रेम बनाए रखना। भूषण जी की रचना है जिसका नाम है कवित्त। क्या नाम है बच्चों? कवित्त। अब देखिए इसमें भी यहां पर दो पद यहां पर इस्तेमाल किया गया है। भूषण जी जो कि शिवा जी का इसमें बखान करते हैं। किसका? शिवा जी का बखान करते हैं। पहले पद में कहते हैं कि इंद्र जिमि जंभ पर बालो जो अंब पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर जो सहस्न बाहु पर राम द्विज राज है। अधावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण बितुंड पर जैसे मृग राज है। तेज तमयंस पर कान्ह जिमि कंस पर जो मलच बंस पर शेर शिवराज है। कहते हैं कौन? भूषण जी शिवा जी की बखान करते हैं, शौर्यता का, उनके वीरता का बखान करते हैं कि वो किस प्रकार शौर्यवान है। और देखिए अनेकों उदाहरण दे रहे हैं यहां पर। क्या कह रहे हैं बच्चों? कि जिस प्रकार इंद्र जिमि जंभ पर बाणो जो अंब पर, इंद्र जिमि जंभ पर बाणो जो अंब पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। यम इंद्र जिमि जंभ पर, इंद्र का जिस प्रकार से यम पर राज है, बाणो जो अंब पर, बाणवाग्नि का समुद्र के पानी पर जिस प्रकार से राज है, रावण पर जिस प्रकार से रघुकुल का राज है, आकाश पर पौन हवा का जिस प्रकार से राज है, शंभु पर शंभु शिव शंभु, रतिनाग रति की पत्नी काम पर किनका? कामदेव पर शंभु का राज है। इधर जो सहस्त्रबाहु पर राम द्विज राज है, इनका राज सहस्त्रबाहु पर है, परशुराम जी का। जिस प्रकार दावा द्रुम दंड पर, जंगल में लगी आग का, पेड़ पौधों की जो डालियां होती है उस पर राज है। जंगल में आग लगी तो मैं पेड़ पौधा की कहानी कहता हूं, राज कर दनु आग, हवा बादल के जने मंत्र ने बहा के ले जाता। रावण पर राम जी के राज रहे, सहस्त्रबाहु पर परशुराम जी का राज, कामदेव पर शिव शंभु जी का, भूषण बितुंड पर, देखो यहां पर चीता मृग झुंड पर, मृग के झुंड पर चीता का राज है। हाथियों के झुंड पर जिस प्रकार से शेर का सिंह जो होता है ना उसका राज है। जिस प्रकार से तेजतम अंश पर, अंधकार पर जिस प्रकार से प्रकाश का राज है, और जिस प्रकार से कंस पर कन्हैया का राज है। विभिन्न प्रकार का उदाहरण दिया गया। बाप रे। उसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, शिवाजी का राज है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से यम पर इंद्र का राज है, जिस प्रकार से रावण पर राम का राज है, जिस प्रकार से समुद्र की अग्नि पर, समुद्र के जल पर वाडवाग्नि का राज है, जिस प्रकार से बादलों पर हवा का राज है, जिस प्रकार से समुद्र जंगल में लगी आग का राज वहां पर पेड़ पौधों की डालियों पर है, जिस प्रकार से सहस्त्रबाहु पर परशुराम जी का राज है, जिस प्रकार से मृग के झुंड पर चीता का राज है, जिस प्रकार से हाथियों के झुंड पर शेर का राज है, जिस प्रकार से अंधकार पर प्रकाश का राज होता है, जिस प्रकार से कंस पर कन्हैया का राज होता है, उसी प्रकार से उसी शौर्यता, उसी बलवान, उसी वीरता के साथ कहते हैं कि मलेच्छ वंश पर शिवाजी का राज है। मलेच्छ वंश, किस वंश पर शिवाजी का राज है बच्चों? मलेच्छ वंश पर। अब देखो एक बच्चा लिख रहा है स्टूडेंट पर टीचर का राज है, क्या बात है। ये पहला था। दूसरा में वो लिखते हैं छत्रसाल जी के तलवार के बारे में। छत्रसाल के तलवार के बारे में वो लिखते हैं, छत्रसाल के तलवार के बारे में।
कौन लिखता है बच्चों? छत्रसाल के तलवार के बारे में भूषण जी लिखते हैं। तो ये सवाल पूछेगा कि भूषण जी कवित्त पाठ के पहले कवित्त के अंदर शिवाजी के बारे में लिख रहे हैं, शिवाजी की बखान कर रहे हैं, शौर्यता का, लेकिन दूसरे में किसकी चर्चा कर रहे हैं? दूसरे में बच्चों चर्चा है उनके छत्रसाल के तलवार की। छत्रसाल के तलवार के बारे में कहते हैं कि निक सतम यान्ते मयूख प्रलय भानु के सिफारे तम तुम से गयंदन के जाल को अलागति लपकी कंठ बैरी न के नागिनी सी रुद्र ही रिझावे दद मुंडन की माल को लालचिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली कहले बखान करू तेरी करवाल को प्रतिभट कटक कटिले के काटी काटी कली का सिकिल की कले उदेती काल को। ये कहते हैं भूषण जी छत्रसाल के तलवार का इतना बखान, कहते हैं कि जैसे सूर्य से प्रलय की तरह जो किरणें निकल के आती है उसी प्रकार से म्यान से निकल रहा है तलवार। छत्रसाल की जो तलवार है वो म्यान से इस प्रकार निकलती है जैसे प्रलय वाली किरणें सूर्य से निकलती है। फारिग तमतोम से गयंदन के जाल को, हाथी के ऊपर जो लोहे की जाली होती है उसको तलवार खचाखच काटते जा रहा है। लागती लपकी कंठ बैरी नके नागिनी सी, ऐसा लगता है कि यह तलवार नागिन की तरह दुश्मन को नागिन जिस प्रकार से गला पे चोट मारता है उसी प्रकार से यह तलवार भी है। लागती लपकी कंठ नागिन के बैरी नके नागिन सी रुद्र ही रिझावे दे मुंडन की माल को। कह रहा है कि ऐसा लगता है, बैरी मतलब दुश्मन, कि जिस प्रकार से दुश्मन के कंठ को गले को लपक लेता है नागिन, उसी प्रकार से इनका तलवार दुश्मनों के गले पर खचाखच चल रहा है। इनका तलवार का बखान कर रहे हैं छत्रसाल के। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, हे छत्रसाल तुम तो छितिपाल जी के लाल हो, महाबाहुबली हो तुम। खूब बखान करता है, खूब चढ़ा दल बड़े फेकले बड़े दम लाला भूषण जी। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, मतलब कि तुम छितिपाल के लाल हो छत्रसाल, तुम महाबाहुबली हो। कहां लो बखान करूं तेरी करवाल को, मैं कितना बखान करूं तुम्हारी तलवार की। करवाल का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? तलवार। मैं कितना बखान करूं आपकी तलवार की, आप तो महाबाहुबली हैं। प्रतिभट कटक कतिले केटे काटी काटी कलिका सिकिल की कलेऊ देती काल को। खाचा खच दुश्मन के गला कटा रहल बिया तलवार इतना तेज, ऐसा लागता कि कलिका, काल की देवी कलिका को कलेवा दिया जा रहा है भोजन स्वरूप। समझ गए बच्चों? बोलिए समझ में आया या शरणो? एक बार सभी कोई बता दीजिए। अरे ग्रामर भी तो पढ़ा रहे हैं ना बच्चों, ग्रामर पढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों में मुहावरा का क्लास लेके आए थे, कल लेके आ रहे हैं आपका समास का क्लास। कैसे कह रहे कि नहीं पढ़ा रहे हैं? ऐसा हो सकता है? जब संकल्प ले लिया हूं, प्रण भी ले लिया हूं कि आपकी तैयारी करवा के रहेंगे, करवा रहे हैं ना। अभी इधर पिछले 2-3 दिनों से इंटरनेट का कनेक्शन 11 डिस्ट्रिक्ट में लगभग बंद है, आज भी बंद है, फिर भी क्लास लगा था, बहुत बच्चों का इंतजार था, इस वजह से ये क्लास जा रहा है। बाकी अगर आप एक एक चैप्टर का भी हमारा वीडियो देखते हैं ना, तो हम एक एक चैप्टर को भी 40-40 मिनट पढ़ाए हैं। आज मैं थोड़ा सा आपका रिवीजन टाइप का करवा रहा हूं, क्योंकि मेरा एक और भी सेशन इसका वन शॉट का है, प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। एक एक चैप्टर भी मैं पढ़ा चुका हूं पिछला सेशन में, तो वही चीज है, पढ़ाना भी वही है। तो ऐसा नहीं है ना कि मतलब सब नहीं पढ़ाया होगा, आप चाहो तो एक एक चैप्टर अलग से देख करके पूरा डीपली इसका अर्थ समझ सकते हो। लेकिन मैं आपको एक जरिया मात्र देता हूं समझाने का, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में आइडिया पूरा रहे। 90% क्लियर यहां पे हो जा रहा है। चलिए अगला चलते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चैप्टर का ही नाम है तुमुल कोलाहल कलह में, जयशंकर प्रसाद जी की रचना। जयशंकर प्रसाद जी, आहा,
सर नोट्स कैसे ले? नोट्स मिल जाएगा प्यारे बच्चों, टेंशन मत लीजिए, नोट्स तो जरूर मिलेगा। मैं आज बताने वाला हूँ, लास्ट में आपको बताऊंगा नोट्स कहाँ मिलेगा। देखो बच्चों, तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में, ये चैप्टर का नाम है, शीर्षक है जयशंकर प्रसाद जी। यह कामायनी महाकाव्य से लिया गया है, जहां श्रद्धा और मनु के बारे में बताया जा रहा है। श्रद्धा विकल होकर के मनु के लिए व्याकुल मन से कहती है कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। मनु मतलब मन को कहा गया, और हृदय, हृदय खुद को अपने श्रद्धा बता रही है, श्रद्धा खुद को हृदय की बात बता रही है, और मनु किसको? मन का बात कनेक्ट कर रही है। समझिएगा बातों को कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। हे मन, वो मनु से कहती है स्पर्श करके, हे मन, जब भी कभी व्याकुल परिस्थिति आती है, कलह की परिस्थिति आती है ना, तब मैं हृदय की बात बन जाती हूं। मैं श्रद्धा हृदय की बात हूं, हृदय में जो भी कुछ हो सुनना जरूर। विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल। जब आपका मन चंचल हो जाए, व्याकुल हो जाए, विकल हो जाए, जब नींद के पल खोज रही हो, तब मैं उस समय आपके हृदय बन जाती हूं, आपके हृदय की बात बन जाती हूं। हे मन, ध्यान रखना इस बात का। चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। जब आपकी चेतना थक रही होगी, तब जैसे मलय पर्वत से खूबसूरत सी ठंडी हवाएं आती है ना, सुगंधित, मैं मलय की बात बन जाती हूँ, वातावरण बन जाती हूँ रे मन तुम्हारे लिए। चेतना थक सी रही तब मलय की बात रे मन। मैं यहां पर भाव दे रहा हूं बच्चों, बाकी लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन पूरा डीपली जानना है तो मेरा प्लेलिस्ट चेक करके पढ़ सकते हो आप लोग। एक एक चैप्टर 40-40, 50-50 मिनट पे समय देकर के हर शब्दों के साथ पढ़ाए हैं। लेकिन यहां पर समझिए, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। जब चेतना आपकी थक रही हो तो मैं मलय की बात, मलय पर्वत से सुगंधित आ रही उस हवा की वातावरण की तरह बन जाती हूँ। चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर बन की, मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। जब चीर विषाद की स्थिति बन जाती है, दुखद घोर परिस्थिति की बात बन जाती है, तब इस अंधेरे वन से चिरते हुए सूर्य की प्रकाश की किरण ज्योति रेखा में बन जाती हूँ। सुबह के उषा समय में, प्रातः काल के समय में जो सूर्य से चिरते हुए किरणें आती है ना, मैं इस अंधेरे वन, तिमिर वन, अंधेरे वन में चिरती हुई सूर्य के प्रकाश की तरह आती हूं। मतलब वो हर पल मन को समझाने की कोशिश कर रही है, यानी कि मन और हृदय कनेक्ट करिएगा। मैं भाव अगर बताऊं तो श्रद्धा मनु से ये बात कह रही है, श्रद्धा मनु से ये बात कह रही है। जहां मरु ज्वाला धधकती, चातकी कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। एक बच्ची पूछ रही कि सर इस बार भी सब पढ़ाइएगा ना? बिल्कुल पढ़ाएंगे बाबू, सब पढ़ा रहे हैं, टेंशन मत लेना, सब पढ़ा रहे हैं, सब इस बार भी सब पढ़ाई होगा, सब कुछ होगा, हो ही रहा है ना, सब कुछ हो रहा है। जहां मरु ज्वाला धधकती, चातकी कन को तरसती, चातकी पक्षी जो स्वाति नक्षत्र में जल के लिए तरसती है, बाकी नक्षत्रों का वो जल तक स्पर्श नहीं करती, चातकी किस प्रकार की जल के तरसती है बच्चों? स्वाति नक्षत्र में जो जल की वर्षा होती है ना, उस जल को वो अपने चोंच मुंह खोल करके ग्रहण करना चाहती है। जहां मरु प्रदेश गर्मियों से, धूपों से जल रहे होते हैं, मैं वैसे जगहों पर सरस बरसात बन जाती हूं रे मन। मतलब श्रद्धा मनु मनुष्य के हर परिस्थितियों की बात बताकर कनेक्ट कर रही है, कामायनी महाकाव्य से लिया गया है। मैं उसी जीवन घाटी में सरस रस से भरी हुई बरसात बन जाती हूं, जहां स्वाति नक्षत्र के लिए चातकी पक्षियां तरसती है, जहां मरु प्रदेश में जो मरुस्थल है वो गर्मियों से, पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक। जब ऐसा लग रहा हो
अब देखो बच्चों, पवन की प्राचीर में रुक। सरोज भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप बेवजह परेशान हैं। एप्लीकेशन पर भी हिंदी की क्लासेज आप जा करके देख सकते हैं, वहां पर अभी का गद्य खंड 7 चैप्टर तक पढ़ाई हो चुका है। वो वीडियो, वो पीडीएफ, वो टेस्ट सब कुछ अपलोड है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, एप्लीकेशन पर भी क्लासेज है। बाकी कुछ बच्चे जो चैट में वो कुछ अनर्गल बातें लिखते हैं, तो वो सबका अधिकार है लिखने का, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक। जब ऐसा लगे कि हवा, प्राचीर मतलब दीवार, पवन की दीवारों से आप घिर गए हैं, अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा लग रहा है कि जीवन जलकर झुक रहा हो, इस झुलसते विश्वन की वह मैं कुसुम ऋतुरात रे मन। जब ऐसा परिस्थिति आ जाए कि जब आपको लगे कि आप पवन की दीवारों से बंध गए हैं, घिर गए हैं, उस परिस्थितियों में इस जलते हुए झुलसते हुए विश्ववन की मैं वसंत ऋतु की तरह बन जाती हूं रे मन, श्रद्धा करती है। चीर निराशा निर्धर, चीर निराशा निर्धर से प्रतिछायित अश्रु सर से, मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जल जात रे मन। मैं कुसुम जलजात में जो वो निकलता है ना कमल, उसके समान हो जाती हूं। कब? जब चिर निराशा हो जाता है, कहीं आशा नहीं दिखता है, घोर निराशे की स्थिति आ जाती है, तब मैं एक सजल जलजात की तरह हो जाती हूं। सर भूख लग गया है, एक लड़का कह रहा सर मेरा आज ब्रेकअप हो गया है। शुभम गुप्ता आर्ट्स की पढ़ाई को लेकर के, तभी तो आर्ट्स की पढ़ाई को क्या ही कहें बच्चों, क्षमा चाहते हैं भी। तो चलो भूख लग गया है तो ऐसा करते हैं ना कि आज हम लोग कितना चैप्टर कर लिए हैं, 6 चैप्टर कर लिए हैं और 6-7 चैप्टर बच गए हैं, तो फिर पार्ट 2 लगा देंगे। आपकी इसमें इच्छा है, आप जैसे कहें, कहें तो फिर अगले क्लास में भी इसका होगा। बताओ बच्चों, फिर पार्ट 2 अगले क्लास में लेकर के आते हैं, फिर चलो कोई बात नहीं है। चल ठीक है बच्चों, फिर बारिश यहाँ पे भी हो रही है, इसका पार्ट 2 भी हम लोग लगा लेंगे। आपके लिए ही क्लासेस है, टेंशन मत लीजिएगा। और कल समाज का क्लास है, आप सब जरूर जुड़िएगा साइंस संग्रह वाले यूट्यूब चैनल पे। पढ़ते रहिए, खूब मन लगा करके पढ़िए, बाकी कौन क्या करे उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, लगातार मेहनत करिए। आप पढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप संस्कारी बनेंगे, अनुशासित बनेंगे, आप अपने परिवार के लिए हमेशा आगे बढ़िएगा। आपके परिवार का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, हम लोग का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मिलते हैं। हमारा भी थोड़ा मन अभी थोड़ा सा, हम भी पेट दर्द से परेशानी है, तो फिर इसका पार्ट 2 लगा लेंगे हम लोग। सॉरी, हम भी आपका भी सपोर्ट मिल गया कि सर अब रहने दीजिए, तब तक मेरे मन की भी बात हो गई, हमने सोचा चलो भाई क्षमा मांग लेते हैं। फिर अगले क्लास में इसका पार्ट 2 लगेगा, जिसमें पार्ट 6 हो ही गया, 7 से लेकर के 13 तक हम लोग कर लेंगे। सो प्लीज डोंट वरी बच्चों, आज ही हम क्लास शेड्यूल कर देते हैं और वो भी क्लासेस हो ही जाएंगे। अब रही बात पीडीएफ कहाँ मिलेगा इन सब का, इस सब का पीडीएफ डाउनलोड कराना चाहते हो तुम चाहते हो कि प्रिंट हो जाए मैं पढ़ लूं, तो चलो आज इसका हम पीडीएफ दे देते हैं टेलीग्राम पर। कहां दे देते हैं? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से तुम ज्वाइन कर लेना। साइंस संग्रह ऑफिशियल पे, जहां पर मेरा फोटो लगा होगा, साइंस संग्रह ऑफिशियल, और मैं वहां पर आज रात तक इसका पीडीएफ दे देता हूं।
आप सबके फोन में पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, बाकी बच्चों तक भी आप शेयर कर दीजिएगा कि हर बच्चों तक वो पीडीएफ मिले, वो हो ही जाए। ओके बच्चों, तो उसमें 3 तरह का पीडीएफ मैं शेयर करूंगा। एक पीडीएफ रहेगा सारांश का, हर चैप्टर का सारांश रहेगा पहला। दूसरा रहेगा ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव। तीसरा क्या रहेगा क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। ये 3 प्रकार के पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर आज देने वाला हूं। बाकी इसके अलावा साइंस संग्रह ऑफिशियल ऐप पर भी अपलोड कर देंगे, जिसको जहां से सुविधा होगा ले लीजिएगा, लेकिन टेलीग्राम वाला आपके फोन में भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 3 प्रकार के पीडीएफ हम आपको दे देंगे जो आर्ट साइंस कॉमर्स सभी बच्चों के लिए उपयोगी होगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन, गुड नाइट।